गाजर की एक ऐसी रेसिपी कि देखते ही खाने का दिल करे, गाजर की बर्फ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हमने ले रखा है 1 केजी गाजर, जिसे हमने पहले ही धो लिया था। कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, ऐसे ही मिले थे मेरे को मार्केट में। तो हम इसे छील लेंगे पहले, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से छिलके इसके उतार लेंगे, ताकि इस पे जो रेशे होते हैं ना वो निकल जाए। इस तरीके से हम सबको पहले छील लेते हैं। ये सबको छील लिया है। अब इसे अच्छे से फिर से हम धो लेंगे पानी में, और धो करके एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये सबको धो लिया है हमने। अब इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है, आज कद्दूकस करके नहीं बनाएंगे। इस तरीके से हम काट लेंगे इसे, जैसे सब्जी के लिए हम काटते हैं ना, उस तरीके से इसे ऐसे छोटे छोटे पीस काट लेंगे। सबको काट लेते हैं पहले। तो सारे गाजर को हमने काट लिया है। आज अलग तरीके से हमें बनाना है, क्योंकि बर्फ़ी बनाना है। तब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रखी है, जिसमें हमने आज मावा निकाला था। तो हमने सोचा कि इसी कढ़ाई में बना लेते हैं। तो हमने डाला है 1 लीटर दूध। 1 किलो गाजर में 1 लीटर दूध डाल दिया। अब जो गाजर काट के रखा था उसे भी हम इसी में डाल लेंगे। अब इस दूध में ही हमें इस गाजर को पकाना है। दूध के साथ इस तरीके से चला चला करके इस गाजर को पका लेंगे, और दूध भी बिल्कुल जल जाएगा इसके साथ। गाजर को गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है। इसके साथ गाजर को भी देख लेते हैं पका है या नहीं पका है। गाजर भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है। हमने ले लिया है पोटैटो मैशर, लकड़ी का जो है। इसे अच्छी तरह से इसे कूट देना है, मसल करके इसको तोड़ देंगे। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो कुकर में इसी तरीके से काट करके अब बस थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल करके उसमें 1 सीटी लगाओगे तो गाजर गल जाएगा। पानी डालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें। फिर उसे बाहर निकाल करके पोटैटो मैशर से मैश करके उसे किसी पैन में मावा और चीनी डाल करके उसको इस तरीके से आप बना सकते हो। तो हमने ये गाजर को मैश कर लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। हमने चीनी 1 कटोरी डाला है, यानी 200 ग्राम के करीब चीनी है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने थोड़ा डाला है, कम डाला है। मीठा कम रखा था, क्योंकि हमारे घर बच्चों को मीठा थोड़ा सा कम पसंद है। तो चीनी डालने के बाद से ऐसा हो गया ये गाजर। अब इसे सुखा लेना है हमें बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा कर लेना है। इस तरीके से हो गया है। अब हम यहाँ डालेंगे मावा, जो कि मावा हमने निकाला था, आज ही निकाला है। सुबह सुबह मावा पहले निकाला था, उसके बाद से हम एक गाजर का बर्फ़ी बनाने का स्टार्ट करा। तो इसमें से हमने 200 ग्राम मावा डाल दिया है। 5 किलो दूध का मावा है। 5 किलो दूध में 1 किलो मावा निकल जाता है। गाय का दूध है। अगर भैंस का दूध हो तो 4 किलो में 1 किलो मावा निकल जाता है। मावा डालने के बाद से हमें इसे अच्छी तरह से चला करके इसको ऐसे फॉर्म में लाना है, ताकि ये बर्फ़ी जम जाए हमारी। तो हमें इसे लगातार ही चलाना है, इसे चलाते ही रहना है, और आँच को कम करके रखना है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच घी। बड़ी चम्मच से हमने 1 चम्मच घी डाला है, जिससे हम खाना खाते हैं ना, उसी चम्मच से 1 ही चम्मच घी पड़ा है इसमें बस। ऐसे फिर से चलाएंगे। अब लेंगे हम एक थाली, जिसमें इसे जमाना है। इसमें हम लगा देंगे थोड़े से घी। इसे चारों तरफ इस तरीके से हम फैला लेंगे, ताकि इसमें हमें बर्फ़ी जमाने में आसानी हो जाए। तो ये बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है, बस थोड़ी बहुत देर और लगेगा। मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है कलर, और बहुत ही टेस्टी बना था बर्फ़ी। जो बच्चे हलवा नहीं खाते हैं गाजर का, वो इस बर्फ़ी को खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप गाजर का हलवा खा रहे हैं। मेरा बेटा नहीं खाता था गाजर का हलवा, इसलिए मैं बनाई इसे। ये ठंडा हो गया है। हमने ऊपर से थोड़ा सा मावा डाल दिया था ठंडा होने के बाद से। अब इसे कट कर लेंगे। चक्कू इस थाली में फिट नहीं आ रहा था, तो हमने इस पलटे से काट लिया था इसे। मेरे बेटों को तो बहुत ही पसंद आया था। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। गाजर के हलवे से अच्छा ये लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो उसे थोड़ा सा दरदरा करके इसमें डाल देंगे, तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये पीस निकल रहे हैं इसके। हमने बर्फ़ी के शेप में काटा है इसे। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं आपको एक हाथ पे लेके दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये बर्फ़ी, कि मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है गाजर की बर्फ़ी। एक बार ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको पसंद आएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक हमारे साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।